भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत नहीं रहे। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर Mi-17V5 क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की खबर के बाद से ही पूरे भारत में शोक की लहर है। ऐसा होना लाजमी है क्योंकि बिपिन रावत थे ही ऐसी शख्सियत। देश के पहले सीडीएस होने का गौरव हासिल करने वाले बिपिन रावत भारत की सुरक्षा में एक बड़ा योगदान रखते थे। 63 साल के रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। उनके परिवार में हमेशा से देश सेवा की परंपरा रही है। जनरल रावत के पिता भी आर्मी ऑफिसर थे और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल सेना से रिटायर हुए। रावत की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सेंट एडवर्ड स्कूल और देहरादून के कैम्बेरियन हॉल स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने पुणे के खड़क वासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर साल 1978 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुए। रावत को यहां पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जैसा सम्मान भी मिला। बिपिन रावत दिसंबर 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन ऑफिसर बने। खास बात यह है कि दिसंबर 1978 में बिपिन रावत उसी गोरखा राइफल्स में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन हुए जो कभी उनके पिता की यूनिट हुआ करती थी। बतौर लेफ्टिनेंट उनका सफर शुरू हुआ और इस सफर में वो आर्मी चीफ के पद और अब सीडीएस के पद तक पहुंचे। वो 31 दिसंबर 2016 से थल सेना अध्यक्ष भी रहे। उन्हें पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी और नॉर्थ ईस्ट में कामकाज का अनुभव रहा। सीडीएस बनाए जाने से पहले बिपिन रावत 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। आर्मी चीफ बनाए जाने से पहले उन्हें 1 सितंबर 2016 को भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। जनरल रावत मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 में रहे। लॉजिस्टिक स्टाफ ऑफिसर, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, जूनियर कमांडर विंग में सीनियर इंस्पेक्टर जैसे कई पदों पर वो सेना में रहे। जनरल रावत सदर्न आर्मी कमांड के मुखिया भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को ऊंची चोटियों की लड़ाई में महारत हासिल थी और आतंकवाद के साथ साथ उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए उन्होंने कई ऑपरेशन चलाए हैं। साल 2016 में जब 18 सितंबर को उरी आतंकी हमला हुआ तो रावत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। सिर्फ 3 हफ्ते ही हुए थे जब उन्हें ये पद दिया गया था। इसके बाद पीओके में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इस बार रावत फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली टीम का अहम हिस्सा थे। इंडिया न्यूज वायरल की तरफ से भी बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि।